जोश दिलाने के लिए नारे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम लोगों ने कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली। पूरा प्रयास किया कि कानून व्यवस्था के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर सारे काम हों, लेकिन कई बार जिद दिखानी भी जरूरी होती है। अगर हम अयोध्या में वहाँ इकट्ठे ना होते हमारे कार सेवक और आंदोलन ना करते तो कोई सरकार, कोई न्यायालय इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साह में है। राम जन्मभूमि आंदोलन एक जन आंदोलन है। आंदोलन चाहे कोई भी हो, नारे और स्लोगन्स का बहुत महत्व होता है। नारे ही होते हैं जो किसी भी आंदोलन में जान फूंक देते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी तमाम सारे नारे उछाले गए और कुछ नारे कालजयी बन गए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रुद्रपुर की खास शख्सियत पवन अग्रवाल जी हैं। पवन जी रंगकर्मी हैं, उद्योगपति हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन को सपोर्ट करने वाले एक कार सेवक भी हैं। किसी भी आंदोलन के लिए नारे और स्लोगन्स का क्या महत्व होता है? नारा एक तरह का एक बहुत छोटा सा वाक्य होता है जिसके माध्यम से पूरी उसके पीछे की थीम, उसकी पूरी विचारधारा उस नारे में प्रकट हो जाती है, तो सामने वाले लोगों को पता लग जाता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पवन जी, अगर हम राम जन्मभूमि आंदोलन की बात अगर कर रहे हैं तो 1984 से लेकर 1992 तक आंदोलन के दौरान बहुत सारे नारे निकल कर आए। उन नारों ने ऐसा स्थान अपना बनाया समाज के अंदर कि वो नारे आज भी लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। 1984 को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जो एक सर्वदलीय बैठक हुई, और उस बैठक में न सिर्फ भाजपा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, हिंदूवादी संगठनों के लोग थे, बल्कि उसमें कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेता लोग भी मौजूद थे। तब एक नारा निकल कर आया था राम जन्मभूमि संघर्ष समिति की ओर से, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। ये नारा अपने आप में किस तरीके की गति को पैदा करता है? एक विषय को सामने लाता है। एक आदेश हुआ था 49 में कि रामलला के खुले दर्शन की सुविधा दी जाए, मूर्ति ना हटाई जाए। उसके बावजूद भी कब उसको पिंजरे में डाल दिया गया, कब उस पर ताला लगा दिया गया, कोई आदेश उपलब्ध नहीं था। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि पहले इसका ताला खोला जाए, जो अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से डाला हुआ है। तो इसलिए ताला खोलने की बात लोगों के जहन में आए, उनको लगे कि हाँ यार ताला खुलना चाहिए, इसलिए ये नारा आया। एक नारा निकल कर आता है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस नारे की अगर हम बात करते हैं तो ये नारा एक शाहजहांपुर के कवि हैं विष्णु गुप्ता जी, उनके द्वारा सबसे पहले इसको प्रमोट किया गया, नारा लगाया गया था। जी, दृढ़ निश्चय से ही बहुत सारी चीज़ें सफल होती हैं। जब तक आदमी के मन में दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो वो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो दृढ़ निश्चय लोगों में बने कि हमें मंदिर बनाना ही बनाना है। इसको उन कवि जी ने अपने भावना से, अपने विचारों से एक शॉर्ट लाइन दी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इससे एक जिद पकड़ता है आदमी की, और कामयाब वही होता है जो जिद पे कायम होता है। जो बार बार अपनी बात बदल देता है उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो उस समय सब जब आप इन नारों को सुनते थे, खासतौर पर सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, उम्र भी आपकी युवा अवस्था थी, क्या कुछ दौड़ता था मन मस्तिष्क में, और इस नारे ने कितना आपको प्रभावित किया था? ने बहुत प्रभावित किया। एक आंदोलन में कूदने का मन किया कि भाई हमें भी इस काम में, राम काज में जुड़ना चाहिए और ये मंदिर वहाँ जरूर बनना चाहिए। सबको हमें शपथ लेनी चाहिए। शपथ का अपने आप में हिंदुज़म में बहुत महत्व है। कोई भी चीज़ शपथ लेके की जाती है तो इसका मतलब उसके लिए आदमी जी जान से जुट जाता है। अशोक सिंघल जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इसके सूत्रधार थे मुख्य आंदोलन के। उन्होंने सब साधु संतों को जोड़ा, पूरे देश की योजनाएं बनाई, इस आंदोलन को पूरा गतिमान किया। और कौन कौन से नाम आपके जहन में आते हैं इस समय? भाई अशोक सिंघल जी हैं, उनकी टीम में चंपत राय जी थे। हमारे इस इलाके में एक राजेंद्र पंकज जी पहले रहे थे हमारे जिला प्रचारक, वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन के काफ़ी लोग सक्रिय लोगों में से थे। विनय कटियार जी का नाम अक्सर आता था। कांग्रेसी नेता दाऊद दयाल खन्ना का नाम भी आता था। तो बहुत लोगों ने इसमें समर्पण किया है। जो आज कई लोग तो ऐसे हैं जो इस लाइन में नहीं है आज, लेकिन उनका योगदान तो इसमें हमेशा याद किया जाएगा। कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा नारा निकल कर आया वो ये आया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए, लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ आंदोलन होना है, अयोध्या के लिए जाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। तो इसी को इसीलिए मॉडिफाई किया गया, हर एक के मन में इच्छा चले कि भाई हम भी जाएंगे वहाँ पर। इसलिए, और वो हुआ भी। बहुत से लोग अयोध्या पहुँचे।
जब कोई परिंदा भी पैर पर नहीं मार पाएगा, ऐसा दम्भपूर्ण वक्तव्य दिया था मुलायम सिंह यादव ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी निश्चित डेट पर हजारों लाखों लोग अयोध्या की गली गली से, गांव गांव से पैदल चलकर किसी तरह के कष्ट रहते हुए आ गए। तो इस नारे का ही प्रभाव था कि रामलला हम आएंगे, एक दृढ़ता थी, हम आएंगे, किसी भी हालत में आएंगे। और उसके बाद एक नारा निकल कर ये आता है पवन जी कि हम हिंदू हैं 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। ये नारा किस तरीके का उत्साह जोश पैदा करता है? ये जोश पैदा करता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदू बहुमत हमारा है, हिंदुओं का ही देश है, केवल बहुमत नहीं कहता मैं इसे, ये हिंदू देश है। इसको आप चाहे घोषित रूप से माने या ना माने, मूल संस्कृति यहाँ की हिंदू संस्कृति है, और हिंदू संस्कृति के होते हुए राम हमारे आराध्य हैं और वो ताले के अंदर बंद हैं। तो ये प्रेरणा देने के लिए कि हम सारे लोग मिलकर अगर चाहेंगे तो ताला तो मामूली चीज़ हम तोड़ मोड़ के फेंक ही देंगे, ये भी एक सच्चाई है। जी पवन जी, नारे कुछ हैं जो मैं पढ़ देता हूँ कि गांव गांव जाएंगे, मंदिर की अलख जगाएंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। मतलब या तो आर या पार। ये सब अपने आप में अर्थपूर्ण नारे हैं ना। देखिए, गांव गांव में जाके सबने अलग जगाई, लोगों को प्रेरित किया, रथ यात्राएं निकाली। तो ये एक विषय समझ में आया लोगों को कि राम के देश में राम को कैद करके रखा हुआ है। तो एक भावना जागी कि नहीं, हमें इनको आज़ाद कराना ही है। तो ये गांव गांव जाके लोगों ने अलग जगाई, रथ यात्राओं का जगह जगह इतना विशाल स्वागत हुआ कि देख के बस लगता था कि हाँ भी अब देश में एक फिर से क्रांति आ गई है, ये जो रामलला के लिए उत्साहित हैं लोग। अच्छा, ये जो बात आती है कि याचना नहीं अब रण होगा, मतलब हमने क्या कभी ऐसा दौर भी रहा कि हमने उसके लिए मिन्नतें की हों, मांगा हो कि मंदिर हमारा दे दिया जाए? रण होने की बात मतलब यह है कि अब युद्ध हो रहा है, सीधे सीधे ललकार रहे हैं कि अब याचना नहीं होगी, युद्ध होगा और युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये देखिए प्रतीकात्मक है, ये युद्ध होने का मतलब यही था कि संघर्ष करेंगे हम लोग, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। और याचना का मतलब ये शांतिपूर्ण तरीके से बार बार कहा गया कि भाई ये हिंदुओं का देश है, राम यहाँ के हमारे आराध्य हैं, उनका जन्म भूमि हम इसे मानते हैं, तो इसे मुक्त कर देना चाहिए। दूसरे पक्ष को इसके लिए जिद ही नहीं करनी चाहिए थे। बाबर का वहाँ पर क्या है, बाबर वहाँ पैदा हुआ, बाबर वहाँ मरा, बाबर का कोई कर्म भूमि वहाँ रही, या बाबर का शासन वहाँ से चलता हो, तब तो उसके लिए कोई सोचे, कोई बात करे। एक अनावश्यक रूप से राजनीति करनी और धार्मिक विद्वेष पैदा करना और ज़बरदस्ती उस पर दावा ठोकना ये उचित नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जमीन तो मुस्लिम समुदाय को भी पक्षकार को दी है ना? इसमें से नहीं दी, अब इसमें से दी है, इसमें से नहीं, अलग से दी गई है। मतलब दी गई है, जमीन तो दी ही गई है। हाँ, जमीन दी है, वो केवल वो तो संतुष्ट करना भी किसी का हक मारना उद्देश्य नहीं था। लेकिन अब जो इतने दिनों से दावा कर रहे हैं, चलो जमीन की बात है तो हम जमीन दे देंगे, लेकिन आस्था का प्रश्न ये है कि जहाँ जन्म हुआ उसको हम कैसे दे दें। जी, इसलिए उसके लिए जिद थी कि राम जन्मभूमि पे मंदिर तो वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो जिद थी। पवन जी, जब ध्वस्तीकरण हुआ बाबरी ढांचे का, और तब एक नारा निकल कर ये आया था कि संकल्प अभी अधूरा है, मंदिर को करना पूरा है। क्योंकि राम भक्त कार सेवक वहाँ पहुँच गए थे और तमाम सारा जो है पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा दमन भी हुआ, अत्याचार भी हुआ, बावजूद उसके कार सेवक पहुँच गए थे और अंततः बाबरी मस्जिद ढांचे को ढा दिया गया था। और उसके बाद ये नारा दिया गया कि संकल्प अभी अधूरा है, मंदिर को करना पूरा है। ये अपने आप में देखिए दोनों लाइनों में पूरी बात अपने आप समझ में आ रही है जी। कि भाई केवल तोड़ना हमारा उद्देश्य थोड़ी था, हमारा उद्देश्य था राम मंदिर का निर्माण करना। अब वो टूट गया, जैसा भी कैसे भी टूटा, वो टूटने के बाद ये थोड़ी कि हमारी उद्देश्य पूरा हो गया कोई। इसीलिए सीधा है कि भाई संकल्प अधूरा है, उसको पूरा करना है, मंदिर बनाना है। आडवाणी जी जब यात्रा निकाल रहे थे, रथ यात्रा, तब आप लोग भी रुद्रपुर से काफ़ी कुछ अंदर खाने मदद कर रहे थे कार सेवकों की। और उस समय आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ था कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। ये नारा कहाँ से कैसे निकल के आता है और कितना इसने आपको मोटिवेट किया? नहीं, कहाँ से निकला ये तो मुझे पूरा नहीं पता, क्योंकि उस समय जब पॉपुलर नारे हो जाते हैं फिर उसकी तह में नहीं जाते कि हम लोग किसने कहा था या कहाँ से शुरू हुआ। बस हमने तो ये लगा कि हाँ भाई बच्चा बच्चा राम का एक जोश पैदा करता था कि हर एक आदमी को इसमें लगना है, तो इसलिए प्रेरणा देता था वो बस। जी। और एक नारा जो है बहुत उत्तेजित ये करता था कि जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। ये अपने आप में इतना आक्रामक नारा हुआ करता था। जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जी, इसके आगे ये था। जी, पूरा नारा आप बता दीजिए एक बार। जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो ये भी अपने आप में प्रेरणा है युवाओं को भी। अगर तुम जन्मभूमि के बारे में तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। संघ का हमेशा ये रहा है कि देश के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जी। इसलिए हमारा फर्ज है कि इसके बारे में सोचें, इसके लिए लगें, उसके लिए आंदोलन में शामिल हों हम लोग। ये प्रेरणा देना काम था।
रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते, ये नारा भी गूंजता था। हाँ जी, अयोध्या के लिए जब कूच करते थे तो एक जोश भरने के लिए, रास्ते के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जी, तो ये भी नारा बना था। दो नारे हमारे पास रह जाते हैं अब। एक तो ये कि जो 2018 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दिया गया, कि वो नारा ये था कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। देखिए, ये आमतौर से हम लोग कहते हैं कि संघ अलग है, भाजपा अलग है, विश्व हिंदू परिषद अलग है, लेकिन लोग भी मानते हैं और वास्तव में सच्चाई भी है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा काम करती है, और भाजपा अभी मोदी जी के टाइम में तो हम नहीं कह सकते कि नहीं इस पर विचार किया गया, लेकिन अटल जी के टाइम में, आडवाणी के टाइम में इस पे मुद्दे को खुद उसकी वजह से सरकार बनी, उसके बावजूद भी इसको बुलाया जाता रहा बार बार कि नहीं नहीं अब तो हम सरकार चला रहे हैं, हमें सोच समझ के काम करना पड़े, इस तरह के ढीला कर देते थे। तो इसलिए, लेकिन संघ और जो परिवार है पूरा, या विश्व हिंदू परिषद है, उनका तो उद्देश्य ये था कि उद्देश्य के लिए हमें लगना है, सरकार हमारा हेतु थोड़ी था, सरकार तो उसका एक माध्यम बनती है कि जो हम सोचते हैं देश के लिए। लेकिन 2018 में जब ये नारा फिर बुलंद किया गया आरएसएस के द्वारा, तो उन्होंने एक तरीके से सरकार को चेताने का काम किया कि सरकार जो आई है वो इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से आई है कि राम मंदिर बनना चाहिए। और क्या, यही याद दिलाना था उसे कि सरकार हमारे लिए इतनी प्राथमिकता नहीं है, हो अच्छी बात है, लेकिन मंदिर को भुला के नहीं चलेगा जी। मंदिर के लिए, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा, रास्ते की बाधाएं हटानी पड़ेंगी, चाहे कानून के हिसाब से, चाहे सरकार के हिसाब से, इसके लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। सबसे ज़्यादा बोला जाना वाला जो नारा है, आपने भी कहा कि जय श्री राम, और कहीं ना कहीं इस नारे के साथ चीज़ें ये जुड़ती हैं कि राम को अलग नहीं किया जा सकता, और जैसा कि परंपरा है, सनातनी परंपरा है कि राधा कृष्ण या सीताराम या इस तरीके की चीज़ें होती थी, तो राम को अलग करके भी इतना पॉपुलर नारा हो गया ये जय श्री राम, इसको आप किस दृष्टि से लेते हैं? भाई, अपने आप में छोटा सा नारा है, लेकिन पूरी बात कहता है। जैसे हनुमान जी ने उस समय नारा लगाया था, उस समय रामायण सीरियल भी चल रही थी असल में जी। तो वहीं से जय श्री राम बोलते थे तो लोगों को अच्छा लगता था। भाई श्री राम पहले, दूसरा के मतलब बोलो हनुमान जी के कैरेक्टर से निकल के आया शायद ये नारा। हाँ, पहले आमतौर से होता था बोल सियापति रामचंद्र की जय, इस तरह के नारे चलते थे, रामलीलाओं में भी इसी तरह से बोला जाता था। लेकिन उस सीरियल में पहली बार दारा सिंह जब हनुमान जी का रोल कर रहे थे तो उन्होंने जय श्री राम बड़े अच्छे ढंग से कहा, वो लोगों को अपील कर गया, वो लोगों को सबको अच्छा लगा, तो संघ के परिवार के लोगों ने सोचा ये नारा बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको मेन प्रचलन में आ गया। और आज ये इतना ट्रेंडिंग है ये नारा कि हर किसी की जुबान पर जय श्री राम ही है। जी हाँ, इसलिए ये लोकप्रिय हो गया, क्योंकि राम राम हम पहले भी कहते थे, जय राम जी की कहते थे, राम राम कहते थे, या जय सिया राम कहते थे। तो वो जब ये नारा पॉपुलर हुआ तो सारा अभिवादन, जो नमस्कार का भी तरीका था, वो भी जय श्री राम हो गया। हमारे शहर में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी अपना संबोधन जब करते हैं एक दूसरे को तो जय श्री राम कह के करते हैं। लेकिन ग्रामीण चलन की हम बात करें तो वहाँ राम राम आज भी बहुत व्यापक है, और हर जाति वर्ग के लोग उसको बोलते भी हैं। हाँ, थोड़ा सा जय श्री राम बोलने में हिचकते हैं लोग, लेकिन राम राम हर कोई बोल रहा होता है, जय श्री राम चाहे वो किसी भी संप्रदाय विशेष का। देखिए, जय श्री राम एक तरह से ब्रांड हो गया। जय श्री राम अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप भाजपा संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसा मान लिया गया है। मतलब ये कह दिया जाए कि ये नारा जो है जय श्री राम, वो कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष या एक संगठन विशेष का नारा है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, व्यवहारिक रूप से ऐसा ही है। जब अगर कोई जय श्री राम कह रहा होता है तो हमें लगता है हाँ, ये भाजपा या संघ का आदमी है। तो इन नारों को लेकर जो ऊर्जा आप लोगों के और तमाम सारे युवाओं के भीतर बनती थी, आज जब वो सपना साकार होने जा रहा है तो मन किस तरीके से प्रफुल्लित है? मन बहुत प्रफुल्लित है। ये देख पाएंगे ऐसा कई बार हम लोगों को भी निराशा होती थी कि हम लोग लगते तो हैं, सोचते तो हैं, लेकिन ये हो पाएगा, ये कैसे होगा? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, लोग दो समुदायों के झगड़े होने का चांस है, गृह युद्ध तक की बातें करते थे कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सब खड़े हो जाएंगे। भय भी लगता था, निराशा भी होती थी। मुस्लिम भाई भी इसका स्वागत कर रहे हैं और बहुत जोश से, जिन्होंने मुकदमा लड़ा अंसारी भाई, वो भी इसमें कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है देश के लिए। दर्शकों, आपने देखा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान जो नारे निकल कर आए, उन नारों ने आंदोलन को एक गति दी, एक स्पिरिट दी है, और आज भी वो नारे लोगों के जहन में, लोगों के मन मस्तिष्क में गूंजते हैं। तो बहुत सारे नारे थे, कुछ नारे ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन बहुत सारे नारे ऐसे हैं जो चर्चित बने हुए हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।